नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आईसीएआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, लाल बहादुर शास्त्री बिल्डिंग, पूसा कैंपस, न्यू दिल्ली द्वारा एक दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये दोस्तों जो नोटिफिकेशन है ये एक वैकेंसी निकाली गई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसी है ये आपकी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दोस्तों भरी जानी है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जारी किया गया है जो कि आपका इंडियन नेशनल्स हैं, उनको दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, ये आपकी टेम्प्रोरी एक प्रोजेक्ट बेस्ड दोस्तों ये वैकेंसी है और प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी ये पोस्ट भरी जाने वाली है। दोस्तों, अगर हम प्रोजेक्ट टाइटल की अगर हम बात करें तो डेसिफरिंग द जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर मैपिंग ऑफ वाइड कंपैटिबिलिटी ट्रेट यूजिंग ब्रासिका रापा वैरायटी येलो सरसों NRCPB Rapa 8 genotype for accelerating the pre-breeding program in the rapeseed mustard। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो जो इसका फंडिंग एजेंसी है वो है आपका डीबीटी। और ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर की अगर हम बात करें, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा इसमें तो ये आपका जो टेन्योर है, ये जो ड्यूरेशन है आपकी इस प्रोजेक्ट की कब तक रहने वाली है, अप टू 24 ऑफ अप्रैल 2027 तक दोस्तों ये आपका जो है वैकेंसी, ये आपका जॉब टेन्योर रहने वाला है। या जब तक आपका प्रोजेक्ट चले, आपका प्रोजेक्ट दोस्तों एक्सटेंड भी हो सकता है और प्रोजेक्ट जैसे जैसे एक्सटेंड करेगा आपका जो ये पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, ये आपकी एक्सटेंड दोस्तों करती रहेगी। दोस्तों, अगर हम जैसा कि हमने कहा जो आपकी पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, दोस्तों एक वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें कि आपको कितनी सैलरी दी जाने वाली है, तो आपको 31,000 प्लस 24% दोस्तों HRA इसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है, या 25,000 प्लस 24% HRA। दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके आप एलिजिबल हो कि नहीं हो ये डिसाइड करने के लिए। तो दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर जो बात की गई है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चरल साइंसेज, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी नॉर्म गिवन इन। तो दोस्तों, ये आपकी कुछ यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है। द एमोलमेंट्स विल बी फॉर कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, CSIR, UGC नेट इंक्लूडिंग लीडरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और गेट। और नंबर 2 पर जो बात की गई है, ए सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन सच एज, यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। दोस्तों, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की भी यहाँ पर कुछ बात की गई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स, मैपिंग पॉपुलेशन एंड QTL मैपिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर आपके पास इन सब चीज़ों का अनुभव है तो दोस्तों आपको इस पोस्ट के लिए वरीयता दिए जाने का प्रावधान दोस्तों इसमें रखा गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो आपका 5 ऑफ मई 2026 11 AM दोस्तों आपका इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशंस की भी बात की गई है। तो दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है विल अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद 4 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, वो उनको साथ में 4 कॉपीज आपको लेकर आनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, विद 4 सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद 4 सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज और लेके आनी है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, या एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो भी आपके पास पब्लिकेशंस हैं, उनकी 4 कॉपीज आपको अपनी खुद की सेल्फ अटेस्ट की हुई लेकर साथ में आना है।
द कैंडिडेट मस्ट आल्सो ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। दोस्तों अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर आने हैं फॉर फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। द ओरिजिनल ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आल्सो विद 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज मेंशन्ड बिलो मस्ट बी ब्रॉट बाय द कैंडिडेट टू सिक्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इंटरव्यू। दोस्तों यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनकी 4 कॉपीज़ आपको साथ में लेकर आनी है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रिक्टली आपको लेकर आना है साथ में 4 कॉपीज़, कंप्लीट सीवी आपको लाना है, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एंड वेयर एप्लीकेबल। अगर आपके पास हैं तो आप ला सकते हैं, नहीं है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर वर्किंग है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप वर्किंग है तभी आप इस चीज़ को लेकर आएंगे। कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज वेयर एवर एप्लीकेबल, PhD डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, PhD मार्कशीट्स अगर आपके पास हैं, SC ST OBC अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर आने हैं। और ये सब जो कॉपीज़ हैं आपको 4 साथ में लेकर आनी है। कॉपी ऑफ पब्लिकेशन इफ़ एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो आपको 4 कॉपी उसकी भी सेल्फ अटेस्ट की हुई अपने साथ में लेकर आना है। Those candidates choosing for a walk-in interview who fail to bring the original documents mentioned above on the date of interview, their candidature is liable to be cancelled। दोस्तों जो ऊपर इतने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, अगर आप इसको लाने में असमर्थ रहते हैं तो आपका जो वॉक इन इंटरव्यू में अपीयरेंस है उसको दोस्तों कैंसिल किया जा सकता है। ओनली कैंडिडेट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वुड बी कंसीडर्ड फॉर टेकिंग द इंटरव्यू। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उन्हीं को इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट एज एडवर्टाइज्ड में इंक्रीज और डिक्रीज। दोस्तों जो इसमें पोस्टें दी हैं वो आपकी इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एंड वेरियस अंडर गोइंग रनिंग प्रोजेक्ट्स हैविंग सेम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, या जो भी आपके अंडर गोइंग रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो भी अगर आपकी सेम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो ये पोस्ट आपकी इंक्रीज और डिक्रीज भी की जा सकती हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विदाउट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्म विल बी समरली रिजेक्टेड। दोस्तों अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं तो उसको कभी भी दोस्तों समराइज करके उसको रिजेक्ट करने का जो भी इंस्टीट्यूशन के पास जो भी राइट्स होंगे वो कर सकते हैं उसको। ऑल द क्लेम्स मेड इन एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी अटैच्ड विद सब्सटैंशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एल्स द क्लेम विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसके बाद 7 नंबर पे है द क्लेमिंग एक्सपीरियंस नेसेसरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ टू बी इंक्लोज्ड विद एप्लीकेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सेम। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को लेकर क्लेम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको साथ में अटैच करके आपको दोस्तों लाना है। एज लिमिट की बार भी यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। अपर एज लिमिट की जो बात की गई है एप्लीकेशन टू पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, तो दोस्तों 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट एट लीस्ट 60 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। दोस्तों ये भी इसमें कहा गया है कि जो भी इंटरव्यू का टाइम है उससे कम से कम 60 मिनट्स पहले आपको दोस्तों वहाँ पर प्रेजेंट हो जाना है। दोस्तों ये जो वॉक इन इंटरव्यू आपका हो रहा है इसमें आपको अपीयरेंस के लिए आपको कोई भी TA DA दोस्तों आपको नहीं दिया जाएगा। द पोजीशंस जैसा कि कहा गया कि जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, पोजीशन जो भी है आपकी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और जो इनिशियली आपको इंगेज किया जाएगा इस पोस्ट के लिए 1 ईयर के लिए किया जाएगा, या जब तक आपका प्रोजेक्ट रहे जो भी चीज़ पहले होगी तब तक दोस्तों आपका इसमें एंगेजमेंट किया जाने वाला है। हाउएवर द पोजीशन कैन बी टर्मिनेटेड विद 1 मंथ नोटिस ओइंग। दोस्तों ये जो आपका पोजीशन है 1 मंथ के नोटिस पर इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। द पर्सन सिलेक्टेड विल हैव नो राइट। जो भी दोस्तों इसमें पर्सन सिलेक्ट किया जाएगा उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं रहेगा फॉर परमानेंट इंगेजमेंट। किसी भी ICAR इंस्टीट्यूशन में आप परमानेंट इंगेजमेंट का कोई भी दावा दोस्तों नहीं कर सकते हैं। कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स या कैनवासिंग शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर। The competent authority director of the institute reserves the right to accept or reject any
और ऑल द एप्लीकेशंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या डायरेक्टर है इंस्टीट्यूशन का, उसके पास सारे राइट्स रिजर्व हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिना कोई कारण बताए। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। दोस्तों जो डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होगा या डायरेक्टर का होगा वो सभी कंडीशंस में फाइनल डिसीजन उन्हीं का मान्य होगा। दोस्तों इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इट विल बी रिजॉल्व्ड विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ न्यू दिल्ली कोर्ट। तो जो न्यू दिल्ली कोर्ट है, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसी के अंतर्गत जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप फर्दर टाइम टू टाइम आप जो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसको दोस्तों आप देखते रहें। द टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू इज, जो भी दोस्तों टेंटेटिव आपकी एक डेट दी हुई है आपका 5 मई 2026 11 AM। द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट लाल बहादुर शास्त्री बिल्डिंग पूसा कैंपस न्यू दिल्ली एट 9:30 AM। दोस्तों कम से कम कोशिश करें 1-1.5 घंटे पहले आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए वहाँ पर अपीयर हो जाएं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल साइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं उनको आपको सही सही एकदम ट्रू कंडीशन में दोस्तों भरनी है, और इसमें आपका जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो आप अच्छे से इसमें फिल करके आप वॉक इन इंटरव्यू में दोस्तों अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों जो भी बच्चे रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और एक अच्छी जॉब, एक अच्छे प्रोजेक्ट जॉब आप दोस्तों ले सकते हैं। जो भी दोस्तों आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स, यार, दोस्त जो भी हैं, अगर उनके पास ऐसी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो दोस्तों आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और महत्वपूर्ण कृषि से आधारित जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।